जब पुष्पा ने चोल में सभी के सामने सनाया को थप्पड़ मारा था, तभी सनाया ने यह ठान लिया था कि वह इस बात का बदला पुष्पा से लेगी। वह पुष्पा को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे पुष्पा जिंदगी भर याद रखेगी। अब इसके बाद सनाया चोल में कुछ ऐसा बवाल करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि बापुद्रा को कहती है, बापुद्रा तू मुझे इस तरह इस चोल से नहीं निकाल सकता है क्योंकि इस चोल में मेरा घर है। और रही बात सनाया की, तू सनाया को भी इस चोल से नहीं निकाल सकता है क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है। बापुद्रा कहता है पुष्पा अब उसी कोर्ट में जाने वाला हूँ और कोर्ट से परमिशन लेकर तुझे और इस सनाया को चोल से बाहर निकालूंगा। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं जो कि सनाया की हील वाली सैंडल पहन लेती है। तितली सैंडल के सहारे चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी तितली गिर जाती है। इसी वक्त यहाँ पर दीप्ति, अश्विन और पुष्पा आ जाते हैं। अश्विन तितली को ना डांट कर सीधे पुष्पा के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है माँ ये जो भी हो रहा है ना ये तेरी वजह से ही हो रहा है। आज तो तितली ने सिर्फ सनाया की सैंडल पहनी है, कल से तो वह सनाया के दूसरे सामानों को यूज करेगी और फिर बाद में सनाया जैसा व्यवहार बना लेगी और वह सनाया जैसे ही हो जाएगी। और इन सारी चीजों की जिम्मेदार तू रहेगी माँ तू। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि बाहर जा रही थी, तभी सनाया की टक्कर हो जाती है काकू से। सनाया काकू को सॉरी ना बोलकर उनको ही चिल्लाती और कहती है कि तो उम्र हो चुकी है, आपको देखकर चलना चाहिए लेकिन आप मुझे चिल्ला रही हो। इसी वक्त हम देखते हैं पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। पुष्पा सनाया को कहती है कि वह काकू से माफी मांगे। सनाया कहती है पुष्पा तुम अपने काकू को बोले, उन्हें देखकर चलना चाहिए, उनकी उम्र हो चुकी है। उसी तरह चल रही थी जिस तरह तुम्हारी बहू उस रोज मेरी कार के सामने आ गई। इतना सुनते पुष्पा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वह सीधे सनाया को थप्पड़ ही मार देती है। काकू कहती है पुष्पा सनाया को थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा, गलती सनाया की नहीं बल्कि तेरी है। तूने एक ऐसे इंसान से सुधरने की उम्मीद रख ली है जिस इंसान को सुधरने का मतलब ही नहीं पता है। अभी तो इस लड़की को आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, पुष्पा तुझे बाद में अपनी गलती का एहसास होगा। अब इतना कहकर काकू तो वहाँ से चली जाती है लेकिन सनाया जो कि पुष्पा के ऊपर गुस्सा हो जाती है, कहती है पुष्पा आज तक मेरे डैड ने भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया लेकिन तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर जो गलती करी है इस चीज की पुष्पा तुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पुष्पा मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था उसने आज सनाया को थप्पड़ मारकर गलती कर दी है। उसे इस तरह सनाया को थप्पड़ नहीं मारना था। उसी वक्त हम देखते हैं राशि जो कि पुष्पा के पास आ जाती है और कहती है माँ पहले तो मैं तेरे डिसीजन से काफी नाराज थी, मुझे पहले तेरे ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, मैंने इस बारे में काफी सोचा और अब मुझे समझ में आ चुका है कि तेरा जो डिसीजन है वह सही है। यदि सनाया को और कोई सी सजा मिलती, सनाया जेल में चले जाती तो उसे सजा तो मिल जाती लेकिन सनाया को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होता है जो कि उसने करी है। चोल में सनाया को यह पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह बाहर चोल में आ चुकी थी। दूसरे ही तरफ तितली को भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए तितली भी बाहर चोल में आ चुकी थी। दूसरे ही तरफ हम बापुद्रा को देखते हैं जिसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब बापुद्रा की नजर जैसे ही सनाया पे जाती है तो सनाया को लेकर बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है, इसलिए बापुद्रा सीधे डंडा लेकर सनाया के पास पहुंच जाता है। ये सारी चीजें तितली देख रही थी। अब बापुद्रा सनाया को मारने ही वाला था लेकिन बीच में तितली आ जाती है। तितली बापुद्रा को रोकती है और कहती है प्लीज बापुद्रा बड़े पापा आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने इन्हें मारा तो इन्हें खून निकलेगा, इन्हें हॉस्पिटल जाना होगा, अगर ऐसा हो गया फिर पुलिस आकर आपको उठा जाएगी, प्लीज बापुद्रा बड़े पापा आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरा दिल बोल रहा है। तितली जैसे ही यह बोलती है कि यह चीज उसका दिल बोल रहा है तो बापुद्रा रुक जाता है क्योंकि तितली के शरीर में और किसी का नहीं बल्कि प्रार्थना का दिल ही है। इस वक्त तक हम देखते हैं पुष्पा और चिराग जो कि यह आवाज सुनकर बाहर आ चुके थे। बापुद्रा तो वहाँ से चले जाता है। पुष्पा तितली को भी अंदर भेज देती है। पुष्पा सनाया को कहती है सनाया तुम बाहर कैसे आई, तुम्हारा 10 बजे तक का टाइम
टाइम है, 10 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम इस तरह घर से बाहर क्यों निकली? तो बापुद्रा ने तितली की वजह से तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन बापुद्रा तुम्हें दूसरी बार नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए बापुद्रा से पंगा लेने की सोच भी मत लेना। सनाया कहती है पुष्पा मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम में से कोई मुझे चोट पहुँचाए, यदि ऐसा हो जाता है तो मेरे पास सबूत आ जाएगा और उसी सबूत के जरिए मैं कोर्ट में यह साबित कर दूंगी मुझे तुम लोगों से खतरा है, मुझे इस चोल में खतरा है। पुष्पा कहती है सनाया तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, तुम बापुद्रा के दुख से भी अपना फायदा उठाना चाहती हो, लेकिन सनाया तुम यहाँ भूल चुकी हो कि जूनियर जस्टिस कोर्ट में तुम्हें मुझे जिम्मेदारी दी है, अभी तक तुम मुझे अच्छे से नहीं पहचानी हो। मैं भी सनाया देखती हूँ कि किस तरह तुम अपने मिशन में कामयाब हो पाती हो मेरे होते हुए। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया जो कि चोल में बवाल मचाने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे सनाया जो कि पुष्पा के घर के नल को चालू छोड़ देगी, जिस वजह से पूरे चोल की टंकी खाली हो जाएगी। अब बापुद्रा जैसे ही सबके घर में यह चेक करेगा वह देखेगा कि पुष्पा के घर का ही नल चालू था, जिस वजह से चोल की सारी टंकी खाली हो चुकी है। पुष्पा ने तो यह चीज नहीं करी है, लेकिन पुष्पा को तो यह पता है कि यह चीज किसने करी होगी, यानी कि सनाया ने। जी हाँ, तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी है जो कि हम देखने वाले हैं। फिर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।